सुप्रभात। मैं प्रियंका और आप मेरे साथ समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। हम जो है समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी विद प्रियंका में, जो हमारी एक सोशल मीडिया पे क्लास चल रही है। तो अभी जो है हम कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं और कुछ पे हमें आगे बढ़ना है। तो इस जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी हम पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप और चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने विषय पे आते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो अभी जो है हम परिस्थिति पढ़ चुके हैं और परिस्थिति मतलब स्टेटस पढ़ चुके हैं और हम रोल पे आते हैं, भूमिका पे वापस आते हैं। ठीक है, आज हमको भूमिका पढ़ना है। पुराने वीडियोज अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लगभग 2 या 3 वीडियोज में, चूँकि ये छोटी छोटी क्लासेज होती हैं 30 मिनट्स की, तो इसलिए फिर इसमें जो है आपको बताया गया है, मतलब सारी चीज़ें जो है 2-3 वीडियोज में पहले क्लियर हो चुकी हैं। हम आगे आएंगे और हम आज रोल पढ़ेंगे। ठीक है, भूमिका। तो भूमिका जो है इसको आप ऐसे समझिए कि किसी भी परिस्थिति की एक भूमिका जरूर होती है। भूमिका का शाब्दिक अर्थ है एक कार्य। ठीक है, भूमिका का शाब्दिक अर्थ है कार्य। कार्य मतलब वर्क, किसी भी कार्य को करना भूमिका है। ठीक है, परंतु किसी सामाजिक काम को करना, सामाजिक पद के साथ जुड़े हुए काम को करना भूमिका है। ठीक है, ऐसे काम को करना भूमिका नहीं है जो नकारात्मक रूप से समाज में नकारात्मक चीज़ों को जन्म दे। ठीक है, तो हम इसको जो है समझ लेंगे थोड़ा सा लेक्चर के द्वारा, फिर हम आगे आएंगे विद्वानों पे, थिंकर्स पे हम तब आएंगे। ठीक है, और तो हम जो है इस पे थोड़ा सा देखेंगे इसको। ठीक है, तो नकारात्मक काम करना वो जो है वो रोल के अंतर्गत नहीं लिया जाता। और जैसे आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये भी कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके ऐसे कार्य जो समाज विरोधी हैं, जो समाज के हित में नहीं है, वो भी कार्य के अंतर्गत, भूमिका के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे देखिए कि एक डाकू है, वो डाकू जो है बहुत बाहर जो है बहुत मारपीट कर रहा है और मतलब बहुत पैसे छीना झपटी कर रहा है, मतलब ऐसा काम कर रहा है जो समाज के हित में नहीं है। ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वह जो है उसकी भूमिका को यहाँ पे मान्यता नहीं दी जाएगी। उसकी भूमिका को यहाँ पे क्या माना जाएगा कि इसकी कोई भूमिका नहीं। क्यों? क्योंकि समाज में कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, मोटी सी बात है, जो आप समझ लीजिए कि नकारात्मक व्यक्तियों को, नकारात्मक जो काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए हितकर नहीं है, उनको भूमिका नहीं माना जाएगा, उनको भूमिका के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आते हैं भूमिका पे। भूमिका है क्या? किसी भी सामाजिक पद की एक भूमिका है। भूमिका का मतलब क्या है? भूमिका का मतलब है कि उस पद से संबंधित कार्यों को करना। ठीक है, किसी पद से संबंधित कार्यों को करना भूमिका है। जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, या हमारे देश जो हमारे कोई भी अपने पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वह अपने काम को सुचारू रूप से कर रहा है तो वह क्या है? वह अपनी भूमिका का पालन कर रहा है, वह अपने रोल को अच्छे से निभा रहा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि चलिए घर में चलते हैं। आप अपनी माँ को ले लीजिए, आपकी माँ है, वह आपके सभी काम सुचारू रूप से कर रही है, तो आपने वो माँ है, वो उसका जो स्टेटस है वो माँ का है। मगर जब वो अपने काम कर रही है, वह अपने रोलों को अच्छे से निभा रही है, अच्छे से प्ले कर रही है, तभी आप उसको माँ का दर्जा देते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर यहाँ पे आके बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इसी को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, फिर जो है आप अटक जाते हैं। ठीक है, तो अपने ही कार्य को करना, अपने काम को करना, जो आप
के पद के द्वारा निर्धारित किया गया। आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना है, आप शिक्षिका हैं तो आपको पढ़ाना है। दूसरा व्यक्ति पुलिस में है तो उसको जो है जो कानून है, जो लॉ है, उसकी रखवाली करना है, उसके लिए काम करना है। तो यही ठीक यही काम है कि जो आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब चलिए हम सब विद्वानों पे आते हैं कि विद्वानों ने क्या कहा है। ठीक है, तो सभी विद्वान जो है इस पे एक या दो अपने बताते हैं कि अलग अलग कि कैसे जो है कितने प्रकार की भूमिकाएं होती हैं या समाज किन भूमिकाओं को कैसे स्वीकार करता है। तो इसमें सबसे पहले रॉल्फ लिंटन महोदय को लेते हैं और ये 1936 में 1936 में इन्होंने ही सबसे पहले भूमिका को जन्म दिया। भूमिका के जन्मदाता, जो भूमिका की एक थ्योरी है उसके जन्मदाता कौन है? रॉल्फ लिंटन। इन्होंने 1936 में कहा कि किसी भी सामाजिक पद से जुड़ी हुई एक भूमिका होती है। ठीक है, तो ये जो है ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे। तो रॉल्फ लिंटन ने 2 तरह की भूमिकाओं की चर्चा की। इन्होंने 2 तरह की भूमिकाएं बताई, प्रदत्त और अर्जित भूमिका। प्रदत्त क्या है मैं आपको परिस्थिति में बता चुकी हूँ कि जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको समाज के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आपको स्वतः मिल जाती हैं, वो प्रदत्त भूमिकाएं हैं। उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं रही और वो आपको स्वतः मिल गई। आप चलते रहे और आपको पता नहीं चला कि कब आपका जन्म हुआ या कब माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, जो भी कर दिया। मतलब कहाँ आप किस जाति में पैदा हुए, आप किस परिवार में पैदा हुए, आपके माँ बाप कौन रहे, आपका रंग कैसा रहा और उसके साथ ही साथ आपका देश कौन सा रहा, ये सब आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? ये सब प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ये सब आपको मिली हुई चीजें हैं। आप किसी को देखते हैं वो बहुत लंबा है, आप सोचते हैं कि हम भी लंबे हुए होते, मगर ये लंबा या छोटा होना आपके बस में नहीं था, ये प्रकृति के बस में था। ठीक है, ये अनुवांशिक गुणों के बेस पे जाइए तो आपके माता पिता के उसमें था कि वो लंबे थे तो आप लंबे होते, मेंटल के नियम के अकॉर्डिंग। मगर जो मेन बात है वो यही है कि इसमें आपका इन गुणों पे आपका कोई बस नहीं चलता। तो ठीक वैसे ही जब जो आपको स्थितियां मिलती हैं, परिस्थितियां मिलती हैं, स्टेटस मिलते हैं, पद मिलते हैं, जब आपका उन पे अधिकार नहीं है तो उन भूमिकाओं पे भी आपका अधिकार नहीं है। आपको वो भूमिकाएं जो है निभानी है। ठीक है, आपको वो रोल प्ले करना है, टेक करना है, ग्रहण करना है और टेक करना है, उसको खेलना है। मतलब इट मीन्स आपको उस काम को करना है। आपको मालूम नहीं है कि हमें जो है ये काम हम कर रहे हैं, ये काम हम नहीं करना चाहते या हम करना चाहते हैं। दोनों ही परिस्थितियां जो है, कई बार आप नहीं करना चाहते पर चूंकि वो समाज प्रदत्त भूमिकाएं हैं आपके लिए, इसलिए आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं अर्जित। अर्जित भूमिका क्या है? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। मैं नंबरिंग डालना भूल गई थी। अर्जित क्या है? आपने खुद से इसको अर्जित किया है, आप इसके जन्मदाता आप हैं। आपको शिक्षा चाहिए थी, आपने शिक्षा ग्रहण किया। आपको टीचर बनना था, आपने टीचर बना। आपको डॉक्टर बनना था, आपने डॉक्टर बना। इसमें भी 6 चीजें आती हैं। ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले के वीडियोज में ये क्लियर हो गया। सेम परिस्थिति वाली चीज यहाँ पे आ रही है कि जो अर्जित भूमिकाएं हैं, इट मीन्स जो आपने स्वयं के लिए जो कार्य चुना है, तो वो एक सामाजिक पद से जुड़ा हुआ है। सामाजिक पद से सभी जो भूमिका है वो पद से जुड़ी हुई है, तो उसका एक स्टेटस है। तो उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग ये भूमिका है और ये काम आपको करना है। यहाँ आपका कोई बस नहीं है, वेरी सॉरी, यहाँ आपका बस है। इन भूमिकाओं को आप स्वयं करते हैं और इन भूमिकाओं को आप स्वयं नियंत्रित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, मैं एक टीचर हूँ तो मुझे आपको किस तरह से पढ़ाना है या मैं ऐसा कैसे पढ़ाऊँ कि आपको ये बहुत अच्छे से तुरंत का तुरंत समझ में आ जाए, एक लेक्चर में समझ में आ जाए, ये मुझे तय करना है और ये मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये मेरी अपनी बनाई हुई अपनी जो है भूमिका है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं शिक्षिका हूँ, मैं बहुत सारे रोल प्ले करती हूँ, लेकिन उसमें एक मेरा महत्वपूर्ण रोल टीचर का भी है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और ये मेरे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जो है
आपको पढ़ाने के लिए मैंने अपना ये काम चुना है। या आप खुद को देखिए तो आपने पढ़ने के लिए आप जो है किसी भी रूप में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए अपने आप को चुना है कि आप एक विद्यार्थी हैं। बस इतनी सी बात है। एक प्रदत्त है और एक अर्जित है। एक प्रदत्त है जिसमें आपका कोई बस नहीं है, और दूसरा है जिसमें आपका ही पूरा ही आपका बस है, दूसरे और किसी भी चीज़ का कोई बस नहीं है। बस बहुत छोटी सी बात है। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए बेंटन महोदय पे आते हैं। ठीक है, बेंटन महोदय पे आते हैं। पहला आप समझ गए होंगे, पहला वैसे भी हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब दूसरे पे आते हैं। बेंटन महोदय ने 3 तरह की भूमिकाएं बताई हैं। ठीक है, बेंटन महोदय ने 3 तरह की भूमिकाएं बताई हैं, बुनियादी, स्वतंत्र और सामान्य। बुनियादी तो मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ पहले के वीडियोज में कि समाज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, और समाजों के प्रकार के आधार पर ही स्टेटस और रोल चलते हैं। ठीक है, जैसा समाज होगा वह वैसी ही परिस्थितियों को, वैसी ही स्थितियों को मान्यता देगा, और फिर वैसी ही स्थितियां वैसे ही रोल को गढ़ती जाएंगी, बनाती जाएंगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि जैसा समाज होगा, अगर बंद समाज होगा तो वह बंद परिस्थितियों को, बंद समाज होगा तो जो परिवार का मुखिया है, परिवार से समझते हैं इस बात को, जो परिवार का मुखिया है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएगा। वह कहेगा कि ये काम करना है तो करना है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। तो जो बुनियादी समाज है, बुनियादी जो भूमिका है, ये बंद समाज, ठीक है, बंद समाज की विशेषता है, क्लोज सोसाइटी की विशेषता है। बुनियादी समाज क्लोज सोसाइटी की विशेषता। चलिए देखते हैं, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी सांड की आँख। ठीक है, और उसमें जो है हमने देखा था कि जो हमारे मेरठ की जो 2 थी लेडियाँ थी, इट मीन्स वो सिस्टर इन लॉज थी, तो उन्होंने जो है वो निशानेबाजी करती हैं। उनका क्या नाम था, तोमर, और एक ऐसे ही करके तापसी पन्नू, और उसका अभिनय था भूमि पेडनेकर का। तो उसमें क्या था, अभी मुझे ठीक से जो है उनका नाम नहीं आ रहा, असली नाम। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही मैंने पेपर में देखा था कि वो ख़त्म हो गई हैं। जिन्होंने तापसी पन्नू ने जिनका किरदार किया था वो ख़त्म हो गई हैं, पर मुझे उनका नाम एकदम से स्किप कर गया है, एकदम से याद नहीं आ रहा है। तो जो 2 दादियाँ थी वो जो है सीखना चाहती थी, करना चाहती थी, अपनी खुद को आगे बढ़ाना चाहती थी और अपनी पोतियों के लिए। तो उनको क्या है, उनको जो है अवसर नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अवसर क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहाँ का जो पुरुष वर्ग था वो बंद सोसाइटी के अंतर्गत बहुत ही अपने दिमाग को बंद रख, मतलब हम कह सकते हैं कि वो नहीं चाहता था कि स्त्रियां बाहर जाएं या फिर जो है वो बाहर जाके ये सब काम करें। तो वह क्या था, वह बंद समाज का एक मतलब रूप था, एक जो है बंद समाज का एक नियंता था, एक रूप था, वह स्त्रियों को बाहर नहीं जान। तो ये क्या है, ये बुनियादी है, ये वही बुनियादी भूमिकाएं हैं जो तय की गई हैं, तो आपको वही निभाना है, वही निभाना है। आपको जरा सा भी, अगर कोई महिला है, बुनियादी समाज को ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई महिला है वो थोड़ा सा अपने कैरियर बनाना चाहती है, थोड़ा सा समाज से हटके अपना जीवन जीना चाहती है, थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहती है, या किसी और कैरियर में, अब आप पिछले चले जाइए, हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी, तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे सभी संतानों में सबसे योग्य मेरी बेटी है और मेरे पुत्र उतने ही अयोग्य है। मगर उसको क्या हुआ, रजिया सुल्तान के लिए जो है इतिहासकार कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा दोष यही था कि ये स्त्री थी। तो स्त्री होने की वजह से जो उसके समाज में जो उसके लिए बुनियाद थी, कि बुनियाद भूमिकाएं रखी गई थी कि ये ऐसी ही भूमिका निभाएगी, ये शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी और उनका पालन पोषण करेगी, ये जो है राजकाज के काम में दखल नहीं करेगी। और उसने उन भूमिकाओं को तोड़ा, वो बाहर आई और उसने जो है उनको तोड़ा। तो हम उस पे नहीं जाएंगे, हम इस पे जाएंगे
कि ये समाज जो है, बुनियादी समाज, ये अपनी भूमिकाओं को तय करके रखता है और ये अपनी भूमिकाओं को बदलने नहीं देता है। ये चाहता है कि जो भूमिकाएं जैसी चलती आ रही हैं वैसी ही चलती रहें। ठीक है, अब ठीक है, समझ गए होंगे। अब बीच में आते हैं स्वतंत्र पे। ये स्वतंत्र समाज है, ओपन सोसाइटी है भैया, बिल्कुल ओपन है। अब यहाँ स्त्रियों को जो है पूरी स्वतंत्रता है, ये कुछ भी करना चाहती हैं, निशानेबाजी सीखना चाहती, कुछ भी करना चाहती हैं XYZ, तो इनको पूरी स्वतंत्रता है। इनको माता पिता के द्वारा भी पूरी स्वतंत्रता है, इनको समाज के द्वारा पूरी स्वतंत्रता है। इवन अगर इन्होंने कुछ कर दिया अच्छा, तो इनको जो है बेटों से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अहमियत दी जा रही है कि हमारी बेटियां गोल्ड लाई हैं या हमारी बेटियां जो है ये काम कर रही हैं। तो ये क्या है, ये स्वतंत्र। यहाँ पे आप अपने मन से अपनी भूमिकाएं तय कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप शादी करें तो आप करते हैं, आप चाहते हैं कि आप नहीं करें तो आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप अगर बच्चे हो जाएंगे तो आपके कैरियर में बाधक हो जाएंगे, तो आप नहीं चाहते कि आप माता पिता बने, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप नहीं बनते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र समाज है, यहाँ कोई किसी पे बंदिश नहीं डाल रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब थर्ड पे आते हैं, सामान्य। ये इन दोनों के बीच की स्थिति है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। ठीक है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। हाँ, स्थिति है। हाँ, यहाँ पे स्वतंत्र भी है और बुनियादी भी है। जैसे हमारे समाज में मैं आपको एग्जांपल्स देते हुए चलती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ा दिया जाता है, लिखा दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, मगर उनको पूरी छूट नहीं दी जाती है। उनको अपनी लिमिट में रहना सिखाया जाता है। उनको बुनियादी भी, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां बुनियाद को भी समझे कि हमारी बुनियाद क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और हम चाहते हैं कि वह स्वतंत्रता भी हासिल करे, वह शिक्षा भी हासिल करे, वह ज्ञान भी हासिल करे, वह नौकरी भी करे, वह सब कुछ करे, मगर वह दोनों के बीच की स्थिति में रहे। ना तो वह बहुत ज़्यादा जो है स्वतंत्र हो जाए कि अपने समाज के जो नियम कानून है या जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको ना माने, और ना ही वह जो है पुराने जमाने जैसी बन के रहे। ठीक है, तो ये जो है 3 चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी और मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई होंगी तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नाडेल पे आते हैं। नाडेल महोदय का बहुत ईजी है, संबंधात्मक और गैर, 2 भूमिकाएं इन्होंने बताई हैं भैया, संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक। तो संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक में क्या संबंध है, इसको आप समझ लीजिए। इजी है, कोई बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं है किसी में। ठीक है, तो आप जो है ऐसे ही एक लेक्चर से ही आप समझ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है समझने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो। वैसे भी मैं एग्जाम्पल के बेस पे ही बताती हूँ। तो नाडेल महोदय का है संबंधात्मक गैर संबंध। भैया ये आपके माता पिता हो गए, ठीक है, माता पिता, ये गुरु शिष्य हो गए, गुरु शिष्य। तो माता है तभी पिता है, और जो है गुरु है तभी शिष्य हैं। ये ऐसे संबंध हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। आपकी माँ है तभी आप बच्चे हैं, आपका भाई है तभी आप बहन हैं, मतलब ये ऐसे संबंध हैं। आपकी पत्नी है तभी आप पति हैं, या आपका पति है तभी आप पत्नी हैं। ये ऐसे संबंध हैं जो एक दूसरे के पूरक है। बिना एक के दूसरा अधूरा रह जाएगा। बिना माँ के पिता नहीं होंगे और बिना पिता के माँ नहीं होगी। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई इसमें जो है दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं समझाना है। अब सेकंड पे आते हैं गैर संबंधात्मक। इसमें किसी को किसी से मतलब नहीं है, ये स्वतंत्र भूमिकाएं हैं। स्वतंत्र इट मीन्स कि ये जो है इनका कोई हो ना हो, इन पे कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब इनको होने के लिए एक दूसरा संबंध हो, एक दूसरा रोल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं समझे होंगे तो बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ब्रूम और सेंजेनिक पे आते हैं। मैं अवधारणाएं जो है थोड़ा जो है 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि काफी अवधारणाएं हैं, तो मैं सबको बताऊंगी आपको। सबको बताने से क्या होगा कि जो है एक छोटे से जैसे सारे ही जो है क्लियर होते चले जाएंगे, और बाय एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको जो है समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रूम और सेंजेनिक है, तो इनका जो है आदर्श भूमिका और वास्तविक भूमिका। आदर्श भूमिका क्या होती है कि एक जो है समाज ने बना दिया है कि श्रवण कुमार, ठीक है, श्रवण कुमार, जो समाज ने आरोपित कर दिया है कि आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन जो है आप उसको जी रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसी को समझ लेते हैं आदर्श को। तो समाज ने बना दिया राम ही होना है। राजीव लोचन राम चले तज बाप का राज बटाओ कि नहीं। राजीव लोचन राम चले तज बाप का राज बटाओ कि नहीं। तो राम ऐसे थे जिन्होंने बाप के राज को बटाऊ की तरह छोड़ दिया। बटाऊ इट मीन्स राही, जैसे वो राही थे और यहाँ आए थे और वो छोड़ते हुए चले गए। लेकिन क्या ऐसे राम बनना मुमकिन है? क्या आज के समाज में या उस समाज में भी कितने राम पाए गए थे? तो जो राम है वो आदर्श बन गए। आदर्श किसके बन गए? समाज के, ठीक है। आदर्श, आदर्श। अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ राम, तो आप जो है समझेंगे। राम जी जो है आदर्श बन गए। आदर्श किसके बने कि उन्होंने जो है बहुत पिता की बहुत आज्ञा मानी और वो जो है निर्वासित हो गए, जंगल को चले गए। मगर क्या सब राम बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो ये क्या है? ये वास्तविक भूमिका है। वास्तविक मतलब आप जिसको जी रहे हैं, ठीक है, आप जिसको जी रहे। आप राम नहीं बन सकते हैं, मतलब आप बन सकते हैं, किसी ना किसी रूप में आप बन सकते हैं। आप अपने पे मत लीजिएगा। कहने का मतलब ये है, आपका मतलब समाज से है कि अब जो समाज जो है राम नहीं बन सकता, जो अपनी वास्तविक भूमिका को जी रहा है। जैसे अगर उसके पिता ने कुछ गलत किया तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये गलत है, ठीक है। वैसे देख लीजिए कि जो लड़ाई झगड़ा है वो गलत है, मगर अपने हित के लिए बोलना, अपने लिए बोलना, ये भी एक भूमिका के अंतर्गत ही आता है। अपने लिए बोलना या उस चीज के लिए बोलना जो आपके लिए जो है हितकर नहीं है, वह आपके हित में आएगा। वह संघर्ष जो है हितकारी माना जाएगा और वह क्या है, वह आपके हित में आएगा। उसमें आपकी जो है भूमिका तय की जाएगी कि आपने उस भूमिका को अच्छे से निभाई। लड़ाई झगड़ा गलत है, मगर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फांसी पे चढ़े, हम उसमें नहीं जाते हैं, बहुत डिटेल में हो जाएगा। मतलब जिन्होंने बहुत मुश्किल से आज़ादी पाई, उन्होंने वैसे तो गलत किया था, मगर हम उनको एक बहुत बड़ा बहुत ऊंचा स्थान देते हैं अपने मन में, अपने देश में, अपने समाज में। क्यों? क्योंकि उनका वो संघर्ष हमारे लिए जायज़ था, अपने लिए जायज़ था, और वह जो है हमारे लिए जो है हितकर था। तो हम उसको जो है आदर की दृष्टि से उनको देखते हैं। तो ये जो है वास्तविक भूमिका है। ये आदर्श है कि आप जो है श्रवण कुमार आपको बनना है, ठीक है। श्रवण कुमार, ये समाज के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है कि आप श्रवण कुमार हैं, मगर आप नहीं हैं। आप क्या हैं? आप जो है जो भी हैं, आपका जो भी नाम है, विवेक है, आप रमेश है, सुरेश है, मतलब आपके अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं या आपके जो संस्कार हैं उसके अनुसार आप अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आप जो है क्या है? आप वास्तविक भूमिका को जी रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और गॉफमैन पे आते हैं। गॉफमैन ने एक नाटक के द्वारा जो है इसकी व्याख्या की थी। नाटक के द्वारा जो है मतलब बताया था कि नाट्यशाला के अंतर्गत व्याख्या की थी। तो इस पे आते हैं। गॉफमैन ने 2 तरह की भूमिकाएं बताई थी, अग्रमंच और पार्श्वमंच। अग्रमंच आगे की भूमिकाएं जो मंच पे खड़ा हुआ व्यक्ति निभाता है, और एक दूसरा जो पीछे से आपको जो है निर्देशित करता है, जो आपको बताता है, ठीक है। इनका भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप जो है आपको जिसको समझने में जरा सी प्रॉब्लम आए, ठीक है। आप इसको जूम करके देखिएगा
तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा इरेज हो गया, तो मैं उसको फिर से लिख दे रही हूँ। कई बार जो है चीज़ें पता नहीं चलती हैं, पता ही नहीं चलता है कि जो नाटक है उसमें भी कोई अंदर से कुछ बता रहा है या कर रहा है। हमें लगता है कि जो आगे बोल रहा है डायरेक्टर, जो मतलब डायरेक्टर का कोई मतलब नहीं है, जो काम कर रहा है एक्टर वही जो है असली में है, वही भूमिका असली में निभा रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। एक डायरेक्टर होता है, एक निर्देशक होता है जो अंदर से अपनी भूमिकाओं को बताता चलता है, जो नाट्यकर्मी है उनको जो है समझाता चलता है। ठीक है, इजी है, कुछ भी डाउट नहीं है। न्यू काव्य का है निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार। ठीक है, भूमिका व्यवहार। निर्धारित भूमिका क्या है? निर्धारित भूमिका जो समाज ने आपके लिए निर्धारित की है, जो समाज ने आपके लिए निर्धारित की है वो निर्धारित भूमिका के अंतर्गत आता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपको जल्दी सोना चाहिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं टहलना चाहिए, आपको अपने जो साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनका चुनाव अच्छे से करना चाहिए कि आप जो है विचलन की राह पे, डिसऑर्गेनाइजेशन की राह पे ना जाएं। तो ये क्या है? ये जो है निर्धारित भूमिका है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं भूमिका व्यवहार। जो भूमिका आप निभा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो समाज ने आपके लिए तय कर दिया वो आप वही भूमिका निभाते हो। ठीक है, कई बार आपका मन नहीं पढ़ने का करता है, आप मतलब नहीं पढ़ना चाहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, कि कई बार जो है एक भूमिका बना दी गई है कि जो है एक नेता है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से अपना काम करना है। विधायक जी हैं, चुनाव का मौसम आ गया है तो दिख रहे हैं, चुनाव का मौसम नहीं था तो नहीं दिखते थे, फिर वो अपने रंग में रंग गए थे कि उनको जो है अपने क्षेत्रवासियों से कितना काम लेना है, कितना काम देना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और अब चुनाव का मौसम है तो जो है कभी दलित भोज कर रहे हैं और कभी जो है किसी और तरीके से जनता के बीच आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये भूमिका व्यवहार है। ठीक है, कि वो जो भूमिका कर रहे हैं, एक उनके लिए निर्धारित भूमिका है, निर्धारित भूमिका के अंतर्गत उनको अपनी भूमिका का पालन करना है, मगर वह उसको बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। वह कर रहे हैं जो भूमिका व्यवहार कर रहे हैं, जो भूमिका उनको उद्वेलित कर रही है या जो भूमिका उनको पसंद आ रही, मतलब उन्हें कहीं जाना है तो वह जा रहे हैं, जनता के सुख दुख में जा रहे हैं, और नहीं जाना है तो नहीं जा रहे हैं, मतलब वह जो है अलग तरह से अपने तरीके से अपनी भूमिका का पालन कर रहे हैं, भूमिका व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, भूमिका दूरी ये भी एक देख लीजिए। भूमिका दूरी भी जो है गॉफमैन महोदय की है। ठीक है, गॉफमैन महोदय की है। भूमिका दूरी, एक व्यक्ति काम करते करते बहुत थक गया है। मान लीजिए आप किसी जगह पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत थक गए पढ़ते पढ़ते, रोज की वही रूटीन, आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, अपने डेली रूटीन के वर्क कर रहे हैं, फिर पढ़ने बैठ जा रहे हैं, आप बहुत थक गए, आप बहुत बोर हो गए, आपने इससे छुट्टी लिया और आप कुछ दिनों के लिए गाँव चले गए। ये अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। आपका मन अगर करेगा तो आप जल्दी वापस आ जाएंगे कि चलो हम फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, हम वापस चलते हैं। और अगर आप नहीं आना चाहेंगे तो आप नहीं आएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं, गांव का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत हरा भरा है, या किसी के प्रति आप मोहग्रस्त हो गए, अपने माता पिता के प्रति, या कुछ भी ऐसा हुआ कि आप नहीं आना चाहे तो आप नहीं आएंगे। तो ये क्या है? ये जो है भूमिका दूरी है। अपने जो आप भूमिका आप निभा रहे हैं उससे दूर हो जाना भूमिका दूरी है। प्रधानमंत्री हैं, रोज काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, और काम करते करते जो है एक दिन जो है छुट्टियों पे जाते हैं,
या जो संडे की हमारी व्यवस्था बनाई है कि हम रोज काम करते हैं, एक दिन हमको संडे का मिलता है कि आज हम थोड़ा सा आराम कर ले। ये क्या है? ये भूमिका दूरी, अपने काम से थोड़ा सा आराम भूमिका दूरी है। ठीक है, ये अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। अभी बहुत सारी उदाहरणाएं बची हैं, उन्हें मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगी। मैं जो है क्लियर कर दूंगी, मगर वही बात है कि थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि आप जो है सबको समझते चलें। ठीक है, आप जो है देखिए और समझिए। अगर आपको जैसे क्लास समझ में आती है तो आप जो है मतलब करते रहिए, और उसके साथ ही साथ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे बताते रहिए। आप मुझे बता दीजिए कि आपकी क्लास मुझे नहीं समझ में आई है। ठीक है, और जो है चुनाव का मौसम है तो इसका आनंद लीजिए। आप जिस भी जगह पे रह रहे हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, वहाँ पे जब भी चुनाव हो आप जो है वोट दीजिए। वोट तो आप देंगे ही देंगे, और अपने जो है मतदाताओं को थोड़ा, मतदाता हैं तो आप जो है थोड़ा अपने आप को समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते अलग नज़रिए से देख के तब वोट दीजिए कि वह अपने निर्धारित भूमिका का पालन कर रहा है या भूमिका व्यवहार कर रहा है। आप अपने आसपास के जीवन को अपनी कसौटी पे कसिए, और तब जो है आपको ये जो भूमिकाएं हैं ये आपको जो है क्लियर होती चली जाएंगी। ये यहाँ के लिए आपको कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये एग्जाम्पल खुद अपने आसपास के समाज में मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देख लीजिएगा। ठीक, सुप्रभात।